किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्वार के ऊपर और ग्वार के भाव के ऊपर। आप सभी को पता है कि हर सप्ताह के आखिरी दिन हमारा ग्वार भाव के ऊपर वीडियो अपलोड होता है और इस वीडियो में किसानों को समझाने के लिए, किसानों को जो जानकारी हमारे पास आती है उसकी जानकारी देने के लिए, कितना माल बाजार में आया है उसकी बात बताने के लिए और एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, ये बातें सारी की सारी बताने और समझाने के लिए ये वीडियो अपलोड किए जाते हैं। साथियों, हमारा प्रयास काफ़ी दिनों से चल रहा है कि हम ग्वार के किसानों को, ग्वार के व्यापारी को, ग्वार के ब्रोकर को, ग्वार के कमीशन एजेंट को और ग्वार के उद्योग को बचाने के लिए हम आप सबको जगाने और सावधान करने का काम करें। और हमारे प्रयास से लगातार जागृति बढ़ भी रही है। धीरे धीरे किसान इस बात को समझ रहा है कि यदि हम गलती करेंगे तो मार खाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को और ग्वार के ऊपर काम करने वाले तमाम हमारे मित्रों को भारी से अति भारी से भारी नुकसान ग्वार भाव में हुआ है। अब किसान समझ चुका है और इतने बड़े उस नुकसान होने का जोखिम उठाने के लिए तैयार भी नहीं है। हमारे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं उनके हिसाब से हमें जो रुझान दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले दिनों में किसान की जागरूकता के चलते, व्यापारी की जागरूकता के चलते ग्वार के अच्छे भाव बनने की संभावना बनेगी। ये बात हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम ना तो पहले ग्वार की मंदी में थे, ना अब मंदी में हैं और ना आगे मंदी में रहेंगे, क्योंकि ग्वार के फंडामेंटल संपूर्ण रूप से मजबूत होने के बावजूद भी ग्वार के भाव को नाजायज तरीके से दबाया गया, इस बात का सबको पता है। एक एक जानकारी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और मैं ये बात स्पष्ट कर चुका हूं, जिस भी हमारे साथी को जो ग्वार की खेती करता है या ग्वार जिसके पास है उसको आवाज़ उठानी है, जागृति लानी है और अच्छे भाव लेने हैं। तो किसान हित में चलाए जा रहे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और अन्य किसानों तक शेयर करके उन्हें जगाने का काम करिए कि जो पिछले सालों में आपको धोखा दिया गया, आपके साथ झूठे वायदे करके, फ्री में ग्वार बीज बांट करके, आपसे सबसे ज़्यादा बिजाई करवा करके और देश के अंदर भारी भरकम जो स्टॉक खड़ा किया गया और आप ही के अनाज का फायदा उठाकर मुनाफा कमाया गया, इस बार ऐसी गलती नहीं होगी। साथियों, थोड़ा विचार करिए। मार्च के अंदर हमारे मंडियों में 1,70,000 बोरी ग्वार आया है, जो एक महीने का है। दूसरा, अप्रैल के महीने में 1,60,000 बोरी ग्वार आया है, जो अप्रैल महीने का है। एक्सपोर्ट डाटा बताऊंगा, उससे पहले थोड़ी जानकारी आपको मैं बता दूं कि एक महीने में 2.25 लाख बोरी ग्वार बाजार में आना और 8 और 9 लाख बोरी ग्वार की पिड़ाई होना, ये 8 और 9 लाख की बोरी की जो पिड़ाई हुई है, इसमें 2.25 लाख बोरी तो बाजार में किसानों का आ गया, परंतु 5 और 6 लाख बोरी ग्वार, 5 और 6 लाख बोरी ग्वार गोदामों के अंदर जो हमारा पुराना माल रखा हुआ था उसी का इस्तेमाल करके डिमांड की पूर्ति की गई। जहाँ तक हमारे पास रिपोर्ट है कि 10 लाख बोरी के लगभग गम और कोरमा को मिला करके प्रति महीने की पिड़ाई होती है। और हमें जो अनुमानित तौर पर हम घटा के भी बात करते हैं तो भी 8 और 9 लाख टन, तो 8 और 9 लाख बोरी तो महीने की पिड़ाई होती है। अब जो मार्च का एक्सपोर्ट डाटा हमारे पास आया है, वो डाटा आया है 31,941 टन। 31,941 टन। अब हिसाब लगाइए कि इस इतने बड़े डाटा को, और कोरमा कितना आया है 7,822 टन, जो खपत में गया है, एक्सपोर्ट हो चुका है। 31,941 टन गम और 7,822 टन कोरमा, इसके लिए हमें 10 लाख प्लस बोरी की आवश्यकता पड़ती है। सारी मिलें धड़ल्ले से चल रही हैं, माल कहाँ से आ रहा है?
माल आ रहा है उन वेयर हाउसों से, उन गोदामों से जो हमारे खुद के राजस्थान के सफ़ेद सोने ग्वार को मंदे भाव में खींच करके, झूठी अफवाह फैला करके, किसानों से लूट करके उन गोदामों में भरा गया। और आज उसी माल का इस्तेमाल करके इस 31,941 टन गम और 7,822 टन कोरमा की पूर्ति की जा रही है। नंबर एक। नंबर दो, मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूं कि लगभग हमारे देश से बाहर एक्सपोर्ट डाटा हमने पहले बताया भी है काफ़ी वीडियो में कि 4.5 लाख टन एक्सपोर्ट डाटा या 4.5 या 5 लाख टन माल की आवश्यकता पक्की 1 वर्ष में पड़ेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। और इस माल के लिए हमें 1.5 करोड़ बोरी ग्वार की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हमारे पास 1.5 करोड़ बोरी ग्वार होगा तभी इस डिमांड की पूर्ति हो सकेगी। बात है स्पष्ट। अब 1.5 करोड़ बोरी ग्वार कहां से आएगा? हमने पहले पिछले वीडियो में आपको बताया कि लगभग जो स्टॉक है वो आधा स्टॉक तो किसी भी भाव में नहीं बिकेगा और आधा स्टॉक अनेक भाव में बिकता हुआ दिखाई देगा, जिसका रिजल्ट आपको दिखा रहा है कि ग्वार 6,000 चल रहा है और 6,000 का लेवल बना चुका है। इसने पहले 5,000 का बनाया, फिर 5500 का बनाया और अब 6,000 का सपोर्ट लेवल भाव बन चुका है। इससे मंदे के कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं। परंतु जो जो माल की कटिंग शॉर्टेज दिखाई देगी, जो जो भाव बढ़ेंगे 6200, 6500, 7,000, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं हर भाव में माल बाजार में कटेगा। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु 1.5 करोड़ बोरी की डिमांड पूर्ति होने की आशंका नहीं है, वो अनुमान दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि आगे आने वाले फसल में हमारी डिमांड पूरी हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर में फसल आ जाएगी। साथियों, जानकारी तो मैं हर सप्ताह आपको देता रहूँगा, परंतु एक बात आज बता देता हूँ। हमारे मौसम विभाग की एजेंसी ने, ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग की एजेंसी ने, अमेरिका के मौसम विभाग की एजेंसी ने तमाम रिपोर्टें जो बता रही हैं वो ये बता रही है कि मानसून की बरसात भारी भरकम कम देखी जाएगी। और जब मानसून की बरसात कम देखी जाती है तो फिर ग्वार के उत्पादन का भारी मात्रा में घटना तय है। पिछले साल हमने आपको बताया कि 40 और 42 लाख बोरी का उत्पादन होगा, वही हुआ। अब नए माल के ग्राहक बहुत हैं, नया माल मिल नहीं रहा है। पुराना ग्वार प्रयोग में लिया जा रहा है। वो हमने कहा था पुराने ग्वार की पूजा करो और मजा करो। आगे भी जो मौसम विभाग और किसानों द्वारा हमारी जानकारी जो मिल रही है कि किसान मूंगफली और नरमा कपास की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मान के चलो कि बरसात भी कम होगी, बिजाई भी कम होगी और फिर उत्पादन में 30 और 35 लाख बोरी के लगभग सिमटने के आसार दिखाई देंगे। अब 1.5 करोड़ बोरी माल कहां से आएगा, ये ना तो आप बता सकते हो ना मैं बता सकता। मैं आपको स्पष्ट कह दे रहा हूं, समय लग चुका है, जितना लगना था लग चुका है। अब फैसला हो चुका है और ग्वार ने, मैंने बहुत पहले आपको कहा और इसीलिए कहा कि धैर्य की जीत होगी। ग्वार आपकी परीक्षा ले रहा है और जो भी परीक्षा में पास होगा उसको अच्छे भाव मिलेंगे। और परीक्षा देने के लिए साथियों नुकसान भी उठाना पड़ता है, कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है और धैर्य और समय का इंतजार भी करना पड़ता है, क्योंकि रोज परीक्षा नहीं होती। पढ़ाई करने वाला बच्चा भी 365 दिन पढ़ता है, तब जाके एक पेपर होता है। मैं इस बात को मानता हूं कि बहुत लंबा समय निकल चुका है, एक पीढ़ी बीत गई है। 25 वर्ष की एक पीढ़ी होती है, 25 वर्ष की एक पीढ़ी होती है, 15 वर्ष बीत चुके हैं। जब पीढ़ी में बदलाव आना शुरू होता है तो फिर हर प्रयास को और हर चीज में बदलाव देखा जाना संभव और सुनिश्चित है। आज क्रूड ऑयल के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने भी, हमारे पास जो रिपोर्ट आई हुई है, लगातार अपना क्रूड उत्पादन बढ़ाने का काम किया है और 600 से प्लस स्वयं चली गई है, जो 450 थी 125, 150 स्वयं बढ़ चुकी है।
जो रिपोर्टें हमारे पास आई हैं, अनेक देशों ने ग्वार गम का आयात बढ़ा दिया है और भारत के सरकार ने ग्वार निर्यात को किसी तरह से बाधित न करने का फैसला किया है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम जो पहले कहते थे आज भी कह रहे हैं, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना ही ग्वार इतना पैदा होगा और ना ही गोदाम भरेंगे, ना ही डिमांड की पूर्ति होगी। भाई नुकसान तो हो चुका है, वो हो चुका है। और जिस किसान से 15 साल से वर्ष से लगातार नुकसान झेला है, वो इतनी जल्दी माल छोड़ेगा भी नहीं। आधे से ज़्यादा माल मजबूत हाथों में चला गया है। ग्वार की कमजोर कड़ी निकल चुकी है। अब विचार को आपको करना है कि बेचना या रखना है। कुछ हमारे साथी कहते हैं 6,000 के भाव कब होंगे, कुछ कहते हैं 6.5 के कम होंगे, कब होंगे, कुछ कहते हैं 7-4 के कम होंगे। साथियों, आपने कभी सोयाबीन और सरसों में भी इस तरह के भाव नहीं देखे होंगे कि बिना सोयाबीन का तो सीजन है, परंतु बिना सीजन के ही सरसों छलांग लगाती जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिमांड का बढ़ना और उत्पादन का घटना। और वही हाल ग्वार में देखा जाएगा। डिमांड हर साल 10 और 12% बढ़ेगी, जिसको कोई रोक नहीं सकता। हमने बार बार आपको बता रखा है। और उत्पादन 10 और 15% हर वर्ष घटेगा, जिसे कोई बढ़ा नहीं सकता। हमने बता रखा है। विचार आप करिए। अनेक बातें हम वीडियो में बताते आए हैं। आज हमने एक्सपोर्ट डाटा, ग्वार के अराइवल, हमारे किसानों के जो फोन आ रहे थे, कितना माल आ रहा है। भाई 2 लाख बोरी भी प्रति महीने का नहीं आ रहा है। सारा माल, चक्की सारी चल रही है, सारे ग्वार मिल धड़ाधड़ चल रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़िया है, चारों तरफ से डिमांड चल रही है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और भाव देखिए, आप सभी को पता है कि धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारी बातों का समर्थन करते हुए इस संगठन को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, विचार करेंगे और किसानों को जगाने का काम करेंगे। जय हिंद।